हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मॉडल पेपर नंबर 4 का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में कुल प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक दिया गया है, जो कि बहुत ही VVI प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में कम से कम इस वीडियो से 10-15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, और आप लोग अगर हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और हिंदी और पॉलिटिकल साइंस का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक चारों का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को नोट चाहिए और PDF चाहिए, नोट प्लस PDF तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको PDF दे देंगे। और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 76 54 84 72 98। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमको भेज देंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जुड़ जाइएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकार में वृद्धि। आगे दिया हुआ है 2 नंबर, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाटविया। आगे दिया हुआ है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और सघन कहाँ पे है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। आगे दिया हुआ है 4 नंबर, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 से लेकर के 64 वर्ष। सॉरी, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 से 59 वर्ष। समझे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे दिया हुआ है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका आंसर होगा 5 का डी, यानी कि अन्वेषण और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मात्रात्मक क्रांति। तो अब से ऐसा गलती नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, यानी कि मात्रात्मक क्रांति। आगे दिया हुआ है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन कर्तन दहन कृषि है? मतलब कि किसका नाम कर्तन दहन कृषि भी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदम निर्वाह कृषि को कहते हैं। आदम निर्वाह कृषि को हम लोग कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आदम निर्वाह कृषि। आगे है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय एक प्रकार के रोपण फसल में आता है। आगे दिया हुआ है 8 नंबर, फूलों की कृषि कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प उत्पादन। 9 में दिया हुआ है, रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो इसका आंसर होगा रबर भूमध्यसागरीय कृषि है। आगे दिया हुआ है 10 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक ने। आगे हैं 11 नंबर, भारत एक सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साप्टा का। 12 में दिया हुआ है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे दिया हुआ है 13 नंबर, बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस का, यानी कि LPG का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 14 नंबर, लंबी दूरी तक भारी सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल परिवहन। आगे हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्वविद्यालय शिक्षक। आगे दिया हुआ है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 का कितना होगा? ए होगा, यानी कि जमशेदपुर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हैं 17 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रियाकलाप। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मक्का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे दिया हुआ है 19 नंबर पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीढ़ीनुमा। आगे दिया हुआ है 20 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियना। आगे हैं 21 नंबर भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर परिभाषा का अंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहला दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो, ये सही है। नगर पालिका निगम का आदि का होना सही है। जनसंख्या आकार 500 व्यक्तियों से अधिक होना सही है। लेकिन यहाँ पर डी है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होगा, ये तो ग्रामीण होता है, मतलब कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 22 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती। आगे दिया हुआ है 23 नंबर मानव भूगोल सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस किस की कोटि उच्चतम है, मतलब कि किस राज्य की कोटि उच्चतम है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा केरल। और अगर आप लोगों को जिसका आंसर इसमें से गलती लग रहा होगा उसका आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, समझे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 121 करोड़ थी। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, 142-44 के आसपास हो गया है, समझे। आगे दिया हुआ है 25 नंबर निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आगे इसमें दिया हुआ है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है किस राज्य में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कपास एक रेशेदार फसल है। आगे दिया हुआ है 28 नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तापी बेसिन सबसे छोटी है। आगे है 29 नंबर हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न उत्पादन से। आगे हैं निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है निम्न उत्पादकता, 2 में है विखंडित जोत, 3 में है अनियमित मानसून और 4 में है सभी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। आगे देखिए आगे दिया हुआ है मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पारदर्शिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, और वास्तव में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कितना है, तो 17 है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिलचर को पोरबंदर से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वायु अपर्दन। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, तो NH 44, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आगे है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी विस्तृत पतन। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के, किस देश के? तो ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान के थे। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापार। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का परसेंट सर्वाधिक था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र होगा। आगे दिया हुआ है पनामा नहर जोड़ती है, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी असम होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अतिसार होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग समग्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 49 की ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मक्का। आगे है आईटीडीपी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। आगे है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि सही होगा। आगे दिया हुआ जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीका में है। आगे है सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पे है? सलेम इस्पात उद्योग किस राज्य में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु में है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर, सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल रही, सहकारी कृषि से सबसे अधिक सफल कहाँ पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेनमार्क में रही। आगे दिया हुआ है 58 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी काम और रोजगार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा काम और रोजगार। आगे है 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या घनत्व। आगे है 60 नंबर, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भूमध्य सागरीय कृषि से। आगे है 61 नंबर, भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई किस वर्ग का उद्योग है, मतलब कि किस वर्ग का नगर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि औद्योगिक नगर है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूं नहीं है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला। आगे दिया हुआ है 64 नंबर, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट्स हर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डार्विन को मेलबर्न से। आगे दिया हुआ है 65 नंबर, उदयपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आगे, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यमुना, लेकिन सबसे अति है गंगा और उसके बाद है यमुना, लेकिन इसमें गंगा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर डी यमुना। आगे दिया हुआ है 68 नंबर, दो देश के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे दिया हुआ है कि
69 नंबर, किसी झील के चारों ओर बसे अधिवास को, मतलब कि किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए एक कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।